नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और अगर गौतम बुद्ध के पिता की नाम बात करें, पिता शत्रुघ्न थे और माता का नाम माया देवी था। ऑप्शन बी की बात करें, 483 ईसा पूर्व, इस दिन गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? देवरिया, जो कि पड़ता है यूपी में। यूपी देवरिया में इनकी मृत्यु हो गई थी। 540 ईसा पूर्व की बात करें तो 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली कहाँ पड़ता है? तो वैशाली पटना के उस पार यानी हाजीपुर के आसपास इलाके को वैशाली कहा जाता था। 468 ईसा पूर्व की बात करें तो महावीर की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो बिहार शरीफ। पावापुरी नालंदा में पड़ता है। और कब हुई थी इनकी मृत्यु? कितनी वर्ष की अवस्था में? तो 72 वर्ष। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में और गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और 72 ईयर में महावीर की मृत्यु हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा जो था 15 वर्ष था। और इसमें सम्मिलित होने की जो क्रिया होता था क्या कहलाता था? तो उपसंपदा यानी बौद्ध संघ में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन बौद्ध के 5 साधक में शामिल थे? आप जानते हैं बुद्ध के 5 साधक थे, वही 5 साधक के नाम पूछ रहा है कि कौन इसमें से शामिल थे। कौंडिन्य की बात करें, यह साधक थे। भादिया भी साधक थे गौतम बुद्ध के। महानामा ये भी साधक थे, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इसके अलावा 2 और साधक थे, टोटल 5 साधक थे। तो 2 और कौन कौन थे? वप्पा थे, व अधप्प पाकरप, वप्पा थे। इनके अलावा एक थे अस्सागी, वप्पा और अस्सागी। इस तरह से गौतम बुद्ध के 5 साधक थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है गौतम बुद्ध के 5 साधक कहाँ मिले थे? तो मिले थे उरुवेला, जो कि गया में पड़ता है। उरुवेला में मिले थे 5 साधक। आप गया जाइएगा घूमने के लिए तो ये 5 साधक जो हैं इनका वहाँ पे मूर्ति बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? गलत जोड़ी को छांटना है जो कि बौद्ध से रिलेटेड है। चन्ना बौद्ध के सारथी थे, सही जवाब है। कंठक जो थे बौद्ध का प्रिय घोड़ा था कंठक, ये भी सही है। अलार कलाम बौद्ध का प्रथम गुरु थे, यह भी सही है। प्रथम गुरु थे, राजगीर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था और बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम थे, सही है। ऋजुपालका नदी बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यह गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चूँकि ऋजुपालका नदी नहीं था, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी, उसको या फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालका नदी की बात करें तो ये महावीर के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालका नदी के किनारे हुई थी, साल वृक्ष के किनारे। जबकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के किनारे हुआ था। कौन वृक्ष था बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति? तो पीपल वृक्ष था। वहीं महावीर का जो था साल वृक्ष था ऋजुपालका नदी में। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था? बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो ऑप्शन में है गंधार शैली, मथुरा शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो यहाँ पूछा है प्रथम मूर्ति जो बना था मथुरा शैली में बना था। यही अगर कहता सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ है तो उसका आंसर हो जाता गंधार शैली। गंधार शैली में सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण किया गया है, वहीं प्रथम मूर्ति का निर्माण जो है मथुरा शैली में किया गया है। ऑप्शन सी बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली ज़्यादातर उत्तर भारत में
स्थापकला की एक शैली है। जैसे मंदिर उंदिर जो बनता है वैसा शैली में बना हुआ मिलता है ज़्यादातर। द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत, चेन्नई के साइड, केरला, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब में जो बड़ा बड़ा मंदिर जो है, जैसे मीनाक्षी मंदिर देख लीजिए, सबसे बड़ा द्रविड़ शैली का उदाहरण है। यानी दक्षिण में जितना ज़्यादातर मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर मथुरा शैली है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, गुरु निरपाच का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से था? गुरु निरपाच जो थे एक बौद्ध भिक्षु थे, तो इनका संबंध पूछ रहा है कौन से बौद्ध धर्म के किस शाखा से थे। बौद्ध धर्म में कौन कौन शाखा था? हीनयान, महायान, वज्रयान, शून्यवाद भी शाखा था। तो गुरु निरपाच का संबंध जो था वज्रयान से था। अब गुरु निरपाच कौन थे? यह जो थे बौद्ध भिक्षुक थे जिनका संबंध वज्रयान से था, और यह वज्रयान शाखा से संबंधित जो था तिब्बत, भूटान और भारत के अन्य पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार किए थे। कौन शाखा से संबंधित है? वज्रयान से। कहाँ का प्रसार किए? तिब्बत, भूटान और भारत के पड़ोसी राज्यों में। गुरु निरपाच का जो मूर्ति है हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। 123 फीट का मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश में इनका बना हुआ है, गुरु निरपाच का मूर्ति। अच्छा, हीनयान की बात करें, बौद्ध धर्म की शाखा था, और आगे चल के हीनयान भी 2 भागों में बँट जाता है। कौन कौन भाग में बँटता है हीनयान? तो एक वैभाषिक एक वैभाषिक में बँटता है और एक सैद्धांतिक में बँटता है। इसी तरह महायान के भी जो है आगे चल के इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। महायान कौन कौन था? तो महायान जो आगे चल के 2 भाग में बँटता है, एक होता है शून्यवाद और एक होता है विज्ञानवाद। जो कि शून्यवाद का जनक कौन है? नागार्जुन। आप पढ़े होंगे शून्यवाद का जनक कौन है? तो नागार्जुन। तो वह महायान शाखा से ही निकला है। वहीं वज्रयान की बात करें तो वज्रयान भी एक बौद्ध धर्म में एक शाखा था जिसका प्रचार प्रसार आप पढ़ें गुरु निरपाच के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बुद्ध के निवारण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने शिलों पर बल दिया गया था? निवारण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने शिलों पर बल दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने 10 शिलों पर बल दिया था। जैसे अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, मद्य निषेध ना करना, यानी दारू नहीं पीना, कम भोजन करना, सुखदायी बिस्तर पर नहीं सोना, स्त्रियों से दूर रहना। इस तरह से मतलब 10 जो था शिलों पे बल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है? बौद्धों का रामायण जिसे बुद्ध चरित्र कहा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। वही वसुमित्र की बात करें, ऑप्शन की बात करें वसुमित्र, तो वसुमित्र आप जानते हैं 4th जो बौद्ध समिति हुआ था कुंडल वन में हुआ था, उसका अध्यक्ष जो थे वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और वसुमित्र जो था कनिष्क के दरबार में ही रहा करते थे। वही नागार्जुन की बात करें अभी बताएं, हीनयान शाखा से एक निकला था, कौन शाखा? तो शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। तो शून्यवाद का जनक जो है नागार्जुन को कहा जाता है। वहीं चरक की भी बात कर लें, चरक जानते हैं कनिष्क के दरबार में ही रहा करते थे। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? नाच, वसु, अम्मपासंग। इतना इसका जो ट्रिक है ये सब कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और चरक जो थे एक आयुर्वेद थे और इनके एक प्रमुख बुक है चरक संहिता इन्होंने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित? यहाँ बौद्ध मठ न पूछ के बौद्ध स्तूप पूछा है। तो सबसे बड़ा भारत में बौद्ध स्तूप सांची में है, जो कि भोपाल के निकट ही है। और इसको कौन बनाया था? अशोक ने बनाया था, राजा अशोक। सारनाथ की बात करें ऑप्शन की, तो सारनाथ में बुद्ध भगवान ने प्रथम उपदेश दिए थे, यानी गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। वहीं श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, यानी सर्वाधिक बार जो उपदेश दिए श्रावस्ती में दिए। और सभी जगह उपदेश जो दिए कौन सी भाषा में दिए थे? पाली में दिए थे। क्वेश्चन पूछता है बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, तो या सर्वाधिक बार उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा का प्रयोग किए थे। और तबो गांव की बात करें तो तबो गांव जो है
भारत में सबसे बड़ा मठ है बौद्ध मठ, जो कि कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तबो मठ। इस तरह से बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा कौन है, सांची में, जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सी बौद्ध समिति में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया गया था, किस में किया गया था, आप पढ़े होंगे। चारों बौद्ध संगीत कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, कौन अध्यक्ष था। तो अगर प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय शासनकाल था अजातशत्रु। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। पहला जो था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत कब हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीत 383 में हुआ था, वैशाली में। सवाकामी उसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के शासनकाल था। वही तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें, पाटलिपुत्रा में हुआ था। मंगलोपुत्र तीसरे जो थे इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल था। और चौथा की बात करें तो चौथा बौद्ध संगीत जो था कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे। और ये जो उपाध्यक्ष पूछा है क्वेश्चन में, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे, जो कि दोनों ही कनिष्क के दरबार में ही रहा करते थे। और उस समय शासनकाल भी कनिष्क का था, कनिष्क के द्वारा आयोजित भी किया गया था। पूछता है क्वेश्चन, ये भी पूछता है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के द्वारा किया गया था, तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मलिंद पन्हों में राजा मलिंद और बौद्ध भिक्षु, किस बौद्ध भिक्षु के बाद संवाद का संग्रह है। यानी ये मलिंद पन्हों जो है एक बुक है, इसमें जो राजा मिलिंद और कौन से बौद्ध भिक्षु थे जिनके संवाद का संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागसेन। नागसेन कहा जाता है। मलिंद पन्हों जो है इसमें राजा मिलिंद जो थे बौद्ध भिक्षुक नागसेन से सवाल करते थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड सवाल करते थे। और नागा अर्जुन चूँकि बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते थे, तो उनका उत्तर देते थे। और उसका संग्रह जो है मलिंद पन्हों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। ऑप्शन ए की पहली बात करेंगे हम, महानिष्क्रमण। इसको कब, जब बुद्ध भगवान गृह त्याग करते हैं यानी घर को छोड़ देते हैं, उसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अच्छा, कब छोड़े थे, तो जब उनका एज जो है 29 वर्ष हो गया था, छोड़ दिए। और 6 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं महापरिनिवारण की हम बात करेंगे तो महापरिनिवारण 80 वर्ष की अवस्था में, आपको बताए थे 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, है ना। और कहाँ हुआ था, कुशीनगर, देवरिया, यूपी पड़ता है। ऑप्शन सी की बात करें, धर्मचक्र परिवर्तन, तो इसका सही आंसर जो है धर्मचक्र परिवर्तन होगा। यानी बुद्ध के प्रथम उपदेश जो है उसको क्या कहा गया है, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है ना। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश। अच्छा, उपसंपदा क्या है भाई, तो उपसंपदा कुछ पहले हम चर्चा किए कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने को उपसंपदा कहा जाता है ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के संदर्भ में कौन सी मिलान गलत है। बुद्ध के संदर्भ में कौन सी मिलान गलत है। देखिए, अगर जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में सही है, माता माया देवी सही है, पिता उनके शत्रुघ्न से, ये भी सही है। मृत्यु पावापुरी, पावापुरी इसका गलत हो जाएगा। पावापुरी मृत्यु महावीर का हुआ था, ना कि बौद्ध भगवान को, है ना। तो बुद्ध के मृत्यु जो है पावापुरी में नहीं हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, जो कि यूपी देवरिया में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध के गौतम, अच्छा, बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है। बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए की बात करें पद चिन्ह, बी में स्तूप है, सी घोड़ा है, कमल व साड़ है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्तूप। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। आप जानते हैं जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके जो अवशिष्ट बचा था उसको टोटल को 8 स्तूपों में विभाजित किया गया था। तो
उसका प्रतीक चिन्ह जो है स्तूप है। वहीं पद चिन्ह की बात करें तो निवारण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। वहीं निवारण किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध का कहना है, बौद्ध धर्म में जो कहा जाता है मतलब तृष्णा को छीन हो जाना, मतलब निवारण, मतलब जब आत्मा निकल गया उसको निवारण कहा जाता है। और निवारण प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने 10 शीलों पर बल दिया था, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया। और वहीं घोड़ा की बात करें तो घोड़ा उनका गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह था, चूँकि घोड़े से ही निकले थे, है ना। और कमल साल जन्म का प्रतीक था। वहीं ज्ञान की बात करें, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल है, चूँकि पीपल के वृक्ष के समीप ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो पूछा जा सकता है ज्ञान के प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल। स्तूप मृत्यु का प्रतीक चिन्ह, पद चिन्ह निवारण का प्रतीक चिन्ह, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। इस तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था? व्यापारी या पुजारी, साहूकार या गुलाम, योद्धा व्यवसायी, शूद्र और महिला। इसका सही आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र। यानी इनका जो उपदेश था सर्वाधिक प्रभाव किस वर्गों पर डाला? तो महिला और शूद्र पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक में किसकी रचना उपालि के द्वारा किया गया था? यानी बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो है इसमें से उपालि के द्वारा कौन सी रचना उपालि के द्वारा किया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो उपालि की रचना जो है विनय पिटक के द्वारा, उपालि जो है विनय पिटक की रचना उपालि के द्वारा किया गया है। अब ये विनय पिटक क्या था, सूत पिटक क्या था, अभिधम पिटक क्या था? आप पढ़ते हैं कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ये त्रिपिटक है क्या? त्रिपिटक 3 पुस्तकों का संग्रह है, जिसको सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, या 3 टोकरियों का संग्रह भी कह सकते हैं, को त्रिपिटक कहा जाता है। अब सूत पिटक का रचना जो है उपालि के द्वारा किया गया है। आखिर सूत पिटक में क्या था? तो सूत पिटक में प्रवेश करने का नियम था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का नियम जो था सूत पिटक में चर्चा की गई है और विनय पिटक में चर्चा की गई है। वही सूत पिटक जो है, सूत पिटक में क्या चर्चा किया गया है? तो सूत पिटक में सिद्धांतों का संग्रह है, यानी कह सकते हैं सिद्धांत। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है सूत पिटक में है। स से सिद्धांत, स से सूत पिटक, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब विनय पिटक में क्या है? तो प्रवेश, विनय माने प्रवेश भी होता है। इस तरह से आप रखिए, विनय पिटक में प्रवेश था जो कि उपालि के द्वारा लिखा गया है। सूत पिटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सूत पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो सूत पिटक जो है आनंद के द्वारा लिखा गया है, वहीं विनय पिटक उपालि के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन आता है कि सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की रचना कब हुई है? तो ये पहला जो 2 बुक है ना, विनय पिटक, सूत पिटक, प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था उसमें लिखा गया था, जबकि तीसरा अभिधम पिटक जो है ये लास्ट में लिखा गया है, यानी 4th बौद्ध संगीत में लिखा गया है, इसकी रचना की गई है। अच्छा, अभिधम पिटक का संबंध क्या, इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें तो प्रवेश का वर्णन था, सूत पिटक में सिद्धांत का वर्णन था। तो अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, जबकि सूत पिटक में बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें जितना भी तीनों पिटक है सब पिटक को पाली ही भाषा में लिखा गया है, पूछता है एग्जाम में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी शासक या राजा महात्मा बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार की बात करें, वो तो उनके शासनकाल में ही थे, इसलिए अनुयायी भी थे। प्रसेनजीत भी अनुयायी थे, उदयन भी अनुयायी थे। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अनुयायी नहीं थे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से था, न कि बौद्ध धर्म से, तो अनुयायी तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा की गई थी? तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्मियों के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहते थे? कौन बनना चाहते थे? तो देवदत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। देवदत्त उनके शासन काल में ही, लालची कहिए जो भी कहिए, लेकिन संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध मठ का मिलान गलत है? कौन बौद्ध मठ का मिलान गलत है?
तो तपो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है, सही है। हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। नाम डार्लिंग मठ बिहार में, यह गलत हो जाएगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। यानी नाम डार्लिंग मठ बिहार में नहीं है, ये कहाँ है, तो कर्नाटका में है। नाम डार्लिंग मठ कर्नाटका में है। बिहार की बात करें तो बोधि मठ है जो कि बिहार में है, और वो भी बोध गया में है। तो इस तरह 20 क्वेश्चन के सीरीज़ समाप्त हुआ। कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसमें एक सवाल हमने ऐड किया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कनिष्क का संबंध जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा से था। आपको बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित कनिष्क थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उसके बाद हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।